हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में पूछा गया था, जो कि वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अ बॉडी ऑफ a kg स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट अलोंग अ कर्व वर्टिकल सर्कल फ्रॉम पॉइंट A टू B इन फ्रिक्शनलेस पाथ। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट B इज। देखिए, एक पार्टिकल है, ये एक बॉडी है, यहां से पॉइंट ए से स्लाइड करते करते कहां तक आता है, पॉइंट बी तक आता है ऐसे। ठीक है। अब यहां ध्यान से समझिए, जब बॉडी ए से बी स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है वो नहीं लग रहा होगा। ठीक है। एक ही फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, इधर से नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, जो कि नॉर्मल फोर्स ऑलवेज वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है। तो इस वेलोसिटी के हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस नॉर्मल फोर्स की वजह से, ये जो नॉर्मल फोर्स है, इसकी वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होगा। इसका मतलब इस बॉडी पे कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से। ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन में अर्थ को और इस मास को एक सिस्टम मान ले, इसे सिस्टम मानना है, या ध्यान समझिए, अर्थ और मास को सिस्टम मानना है। अर्थ और ये जो बॉडी है, इन दोनों को सिस्टम मान लेंगे। तो सिस्टम पे बाहर से कहीं से भी कोई एक फोर्स नहीं लग रहा है जिसकी वजह से कोई वर्क डन हो रहा है। एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल, बट उसकी वजह से वर्क डन जीरो है। तो हम लोग इस पॉइंट का, पॉइंट ए का और पॉइंट बी का हम लोग एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पॉइंट ए का एनर्जी और पॉइंट बी का एनर्जी क्या है। मान लेते हैं कि पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, जी है। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हम इस पॉइंट से लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ का जो हाइट होगा उसके लिए हम लिख सकते हैं mgh। और चूंकि पार्टिकल को यहाँ से रेस्ट से छोड़ा गया है, इसलिए यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम बी स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो लिए हैं, इसलिए यहाँ का क्या है, mgh है। यहाँ ध्यान से समझिए, ये मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है, तो ये जो हाइट है ये कितना होगा, r साइन, ये एंगल कितना है 45, तो 45 लिखेंगे। तो यहाँ आगे देखिए, जो इनिशियल एनर्जी है, इनिशियल पॉइंट का, पॉइंट ए का, वो कौन कौन सा एनर्जी हो सकता है। एक तो हो सकता है एम जी एच प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। एच वन लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं एम जी एच टू प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। ये तो यहाँ का तो हम लोग जीरो माने हैं, या एच टू जीरो मान लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ एम जी एच, यहाँ का वेलोसिटी जो है इस पॉइंट का रेस्ट से छोड़ा गया है, इसलिए यहाँ का वेलोसिटी जीरो। यहाँ देखिए एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी। ठीक है। एम से एम कट गया, जी की वैल्यू 10 पुट कीजिए, और आर की वैल्यू कितना है, यहां से यहां, तो यहां से यहां वैल्यू देख आर है, और फिर यहां से आर साइन थीटा। तो एच की जो वैल्यू है आर प्लस आर साइन 45 इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। 10 इंटू आर को कॉमन निकालेंगे, और आर की वैल्यू यहाँ कितना हमें लेना है, 14 मीटर लेना है। तो आर को बाहर निकाल के 14 ले लीजिए, यहाँ कितना बचेगा, 1 प्लस साइन 45 वैल्यू 1 बाय रूट टू इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। या देखिए, इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 14 इंटू, इसे रूट टू की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, 1.4 पुट करना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, एलसीएम लेंगे तो रूट टू प्लस 1 बाय रूट टू इज इक्वल टू हाफ हाफ वी स्क्वायर। 10 इंटू 14 इंटू रूट टू की वैल्यू जो है वो पुट कर लीजिए यहाँ, 1.4 प्लस 1 डिवाइड बाई 1.4 इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 बन जाएगा, और यहाँ 14 से 14 कट जाएगा, बट ऊपर एक 10 हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और यहाँ लिख सकते हैं 2.4 इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। इस 2 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहले 100 हो जाएगा, ये 10 10 मल्टीप्लाई होके, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.8 इज इक्वल टू वी स्क्वायर।
यहां से लिखेंगे रूट अंडर 480 का स्क्वायर रूट। अब देखिए 480 के स्क्वायर रूट में से कौन सा आंसर आएगा। तो ये 19.8 है, जो कि अगर ये 400 होता तो 20 होता, लेकिन 400 से ज्यादा है, 400 से ज्यादा है तो कोई किसी के भी वैल्यू 20 से कम नहीं होना चाहिए। तो 20 से ज्यादा है कौन, एक ही है यहाँ, 21.9 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालने का मतलब मन है तो आप पूरा निकाल सकते हैं, बट इतना पे ही करेक्ट ऑप्शन चूज किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा इसमें, 21.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।